जी, अब हम देखते हैं मैथ्स एसीई बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.6 और मैथ्स एसीई प्राइम के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.5, ये भी दोनों हमको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मैथ्स एसीई के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.7, जो शायद मैंने आपको पहले करवा दी थी, बट आप उसको कैंसिल करना, उसको हमको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। और मैथ्स एसीई प्राइम के अकॉर्डिंग 1.7, दोनों बुक्स के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज 1.7 हमको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.8, बहुत बुक्स, दोनों बुक्स के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.8, ठीक है। रोमन न्यूमरल्स हमने आपको बताया था, ठीक है। एक्सरसाइज दोनों में 1.8, इसमें भी मैथ्स एसी और एसी प्राइम दोनों में क्या एक्सरसाइज 1.8 क्या है, रोमन न्यूमरल्स वाला, ठीक है। हम उसको भी, उसका भी हमको कोई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैथ्स एसीई के अकॉर्डिंग, मैथ्स एसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करना है, थर्ड और फोर्थ सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसमें एसी प्राइम में दो ही क्वेश्चन दिए, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड करना है, थर्ड और फोर्थ नहीं करना है, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया था कि रोमन नंबर्स के बारे में आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने आपको कि एक्सरसाइज एक्चुअली की हमने देखा था कि रोमन्स, ठीक है, हम किसे इंडिकेट करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, है ना, एट, नाइन्थ, टेंथ, ठीक है। सिंपल आई है मतलब क्या है, वन को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड मतलब टू को, थर्ड मतलब थ्री को, फोर्थ मतलब फोर को, फिफ्थ मतलब वी है मतलब फिफ्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिक्स है मतलब सिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेवंथ है मतलब वी डबल आई है मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेवन को ना, वी ट्रिपल आई है मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहा है एट को, आई एक्स है मतलब कहीं को रिप्रेजेंट कर रहा है नाइन को, और टेन है ऐसा वाला टेन है, एक्स है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेन को। इसी नंबर्स के थ्रू हमने उसको इंडिकेट किया था, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन हमने यही था कि 1.8 का अकॉर्डिंग फर्स्ट का ए था, क्या था कि वैल्यू गिवन दी थी, ठीक है, ऐसा दिया था, कैसा साइन दिया था, वन ट्रिपल आई वाला, तो किसको रिप्रेजेंट करता है ये, थ्री के, तो इसका आगे नंबर क्या आ जाएगा, थ्री। ऐसी अलग अलग वैल्यूज दी, ठीक है। हमने एक और देखी थी कि जे में वैल्यू क्या दी थी, एक्चुअली जे में वैल्यू दी थी कि आई एक्स, ठीक है, आई एक्स वैल्यू दी थी, ठीक है। तो ये आई एक्स को रिप्रेजेंट करता है, आप सर्च कीजिए, आई एक्स को रिप्रेजेंट करता है 9 को, ठीक है, एक्स को रिप्रेजेंट करता है 9 को, ठीक है। तो ऐसे होता है सेम। उसके बाद एक और हमको वैल्यू दी थी, के की वैल्यू दी थी, ठीक है, एक्स और एक्स, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे एक्स है, तो एक एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को, और यहाँ पे ट्रिपल एक्स है, तो ना ट्रिपल एक्स है, एक एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को, तो यहाँ पे कितने ट्रिपल एक्स है, 1 2 3 नेक्स्ट है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 30, ट्रिपल एक्स है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 30 क्या हो गया, ये 30, ओके। अब उसके अलावा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ इस रोमन नंबर्स के फॉर्म में दिया था, इस और कॉल्ड रोमन नंबर्स, और हमने इसको कहते हैं नंबर्स के फॉर्म में लिखा था, और वहां हमको अब नंबर्स फॉर्म में दिया, हमको कन्वर्ट करके लिखना है इसको रोमन नंबर्स के फॉर्म में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ठीक है। ठीक है, अब आप देखिएगा, है ना, ये सब चीजें रिवीजन में रिकॉल याद आ रही हो कि हमने ऐसे पढ़ चुके, एक बार क्विक रिवीजन के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या देखा इसके अलावा कि सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड ए था, ऐसा दिया था उसके 7, ठीक है। तो अब इसको हमको आइकन कन्वर्ट करके लिखना है, इसको रोमन नंबर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो 7 का तो हमने पढ़ा था, 7 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वी डबल आई, वो जो सीरीज अभी हमने बनाई थी ना यहाँ, तो 7 कैसे लिखते हैं, इसको वी डबल आई लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि 17 है, ठीक है, क्या है 17, है ना। तो हम देख सकते हैं 17 है, तो ये कैसे मिलके बना होगा 17 एक्चुअली, तो 10 प्लस 7, है ना, 10, क्योंकि हम 17 के अलग से नंबर्स तो हमारे पास थे नहीं ना, तो हमने 10, इसको हम 10 प्लस 7 लिख सकते हैं। हमने 10 के लिए एक्चुअली नंबर कैसा लिखा था,
देखिएगा आप सर 10 के लिए हमने कैसा नंबर लिखा था, ऐसा, ठीक है। और 7 के लिए हमने कैसे लिखा था, जस्ट आप देख सकते हैं 7 के लिए हमने कैसे लिखा था, VII, ठीक है। तो हम जानते हैं 17 को हम लिख सकते हैं 10 + 7, क्योंकि हमारे पास 17 के अलग से रोमन नंबर नहीं था, हमने 10 तक ही लिखा था, तो हम उसको 10 + 7 ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और 10 को हम कैसे लिखते हैं, x के थ्रू, और 7 को हम कैसे लिखते हैं, VII के थ्रू। तो हम इस पूरे दोनों को कंबाइन करके 7 के प्लेस पे से लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है। ये क्या हो गया, 10 का प्लेस क्या हो गया, x, है ना, और फिर क्या है 7, है ना। तो 7 के लिए हम इसको क्या लिख देंगे, VII, x VII, ठीक है। तो हमको कन्वर्ट करना आ गया कि इस तरह से नंबर्स को हम क्या इस नंबर्स को में कन्वर्ट कर सकते हैं रोमन नंबर्स के फॉर्म में, ठीक है। ओके, इट्स अब हम देखते हैं चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड, ओके। फुली आपकी कॉपीज, जिसकी भी कॉपीज बची, कॉपीज फटाफट कंप्लीट करके मुझे पर्सनल नंबर पे, जो मेरा पर्सनल नंबर है उस पर मुझे शो कर दीजिए, है ना, ठीक है। ताकि आपकी कॉपी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपकी कॉपी चेक कर लूंगा, मतलब व्हाट्सएप पे दिखा दीजिएगा मुझे, वो सेंड कर दीजिएगा, ओके। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है। एडिशन था, ठीक है। एडिशन में एक्चुअल में था क्या, एडिशन ने भी आपको जस्ट पढ़ाया था, ठीक है। एक्चुअली एडिशन में प्लस करना था, ऐड करना था, ठीक है। तो हमने क्या देखा था उसके अकॉर्डिंग कि एक्सरसाइज चैप्टर 2 का एडिशन में एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। ठीक है, सिंपली प्लस करना था, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि मैथ्स एसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.1 था, ठीक है। मैथ्स एसी के अकॉर्डिंग 2.1 था और मैथ्स एसी प्राइम के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.2 था, ठीक है। 4 नंबर्स था, 4 डिजिट का नंबर था, हमको उसको प्लस करना था, सिंपल प्लस ही करना था, ठीक है। हमने क्या देखा कि क्वेश्चन क्या दिया था, फर्स्ट का ए वाला क्या दिया था, 2.1 है मैथ्स एसी के अकॉर्डिंग, 2.2 मैथ्स एसी प्राइम के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या देखा था उसमें कि प्लस ही करना था, 3 4 6 1 5 1 2 8, ठीक है, 5 1 2 8, ठीक है। इसको हमको करना है, प्लस करना है, सिंपल, ठीक है। आप 1 8 9 6 और 2 8 4 and 1 5 और 5 और 3 क्या हो गया 8, तो 8 5 8 9 इज दिस आंसर, ओके। 8 5 8 9, ठीक है। सिंपल सभी को प्लस ही करना है, ठीक है। थोड़े मैं एसी प्राइम में थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से एक्स्ट्रा दिए, पर वो सबको प्लस करना ही है, ठीक है। अब मैथ्स एसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है। तो दोनों में सिंपल ऐसी कॉलम बना दिया तो उसको प्लस करना, थोड़े से क्वेश्चन एक्स्ट्रा उसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। ऐसे इसको प्लस ही करना है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं। अब इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि अब हम इसके अलावा हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 मैथ्स एसी प्राइम के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन नंबर 4 थे, और एसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 थे, और एसी प्राइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। सिंपल है कि हमको सीक्वेंस के फॉर्म में दिया, हम उसको प्लस करके लिखना है, ठीक है। तो हम कैसे देख सकते हैं इसको कि ये वाला कैसा दिया है, 2 8 1 7 प्लस
2993 2817 प्लस 2993 सिंपल लाइन सीक्वेंस लीनियर फॉर्म में दिया। अब हम इसको करेंगे कॉलम फॉर्म में, प्लस करना है पर सिंपल है, इसको करेंगे कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे और कॉलम के फॉर्म में लिखने के बाद हम इसको प्लस कर देंगे ना, अभी लाइन के फॉर्म में, ठीक है। तो कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे 2817 2993, ठीक है। ओके, नाउ वी विल टेक इट प्लस इट, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं इसमें कि 7 और 3 क्या हो गया 10, 7 और 3 क्या हो गया 10, 0 कैरी 1, 1 और 1 2, 9 और 2 क्या होगा 11, 11 की 1 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 की 8 कैरी 1, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो क्या हो गया 5810। इसका एक्चुअल आंसर क्या आ गया 5810। इसी तरह से सबको सीक्वेंस फॉर्म में दिया, कॉलम के फॉर्म में लिख दो, उसको प्लस करना, ठीक है। ओके, सेम। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैथ्स एसी में दिए हैं, मतलब एक्स्ट्रा थोड़े से नंबर्स ज्यादा है, बाकी पैटर्न सेम इसी उसी तरह से हमको क्वेश्चन नंबर 3 वाला और 4 वाला उसी तरह से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। और ओके, हम आगे का रिवीजन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, और क्लास